अभी तक 3 टेस्ट मैचेज़ हुए हैं और शुभमन गिल ने 3 टेस्ट मैचेज़ में ही कप्तानी की है अपने पूरे करियर में, या आप यूँ मान लीजिए टेस्ट करियर में। और मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर आप उन पे देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली ऐसा कर देते, इस सिचुएशन में होते तो रोहित शर्मा ऐसा कर देते। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार उन्होंने जाके सेना कंट्रीज़ में टेस्ट क्रिकेट में सीरीज़ अपने नाम की है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो। साउथ अफ्रीका का टूर लगा लीजिए आप, इंग्लैंड का टूर लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर लगा लीजिए, या आप न्यूजीलैंड का भी टूर लगा लीजिए। न्यूजीलैंड में तो हम बहुत साल हो गए, गए नहीं, ऑलमोस्ट लास्ट 2020 में गए थे, वहाँ पे हम कुछ खासा, क्या मतलब कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं रहा था, हमारी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही थी। तो मतलब ये कहाँ से हम कंपैरिज़न कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं? कितना उसका सैंपल साइज़ है? सैंपल साइज़ तो बिल्कुल है ही नहीं ना, आपके पास 3 टेस्ट मैचेज़ हैं और अभी से ये तो छोड़िए, पहले टेस्ट मैच में कि यहाँ पे वो होते तो ये कर देते, विराट कोहली सिचुएशन में ये कर देते, अगर वो यहाँ पे खेल रहे होते तो ये चेंज हो जाता। यार, जहाँ पे देखा जाए, आप पहले तो चलो हम नीचे से शुरुआत कर लेते हैं कि शुभमन गिल कैसे कैप्टन बने? ठीक है, कोई पर्ची कैप्टन बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि यार ये तो कैसे, मतलब आप, कोई बोल रहा है हम तो अपनी देश में है ना, गली क्रिकेट की जो टीम होती है उसका भी कैप्टन ना बनाते इनको। तो चलो एक बार है ना, आप मान लीजिए कि नहीं बनाते कैप्टन, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, इस टेस्ट टीम में जो इंडिया की टीम खेल रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद, वो अलग, बिल्कुल अलग चर्चा है कि वो क्यों गए, कैसे गए? सबको पता है यार, रन्स नहीं आ रहे थे। गौतम गंभीर, फलाने को, अजीत अगरकर को, किसी को ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं। उनका खुद का डिसीजन था। प्रेशर सिचुएशंस में रन नहीं आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, वो उनको भी पता था और ये टूर भी टफ होने वाला था। चलो वो अलग टॉपिक है। तो आप ये अभी देख लीजिए कि आप बोल रहे हो इस सिचुएशन में वो करते, तो 3 टेस्ट मैचेज़ हुए हैं और अभी से हम उनको जज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो जज कर सकते हैं हम, ऐसी सिचुएशन आ गई, वो आ गई। मुझे ये बताइए, इन 3 टेस्ट मैचेज़ में क्या शुभमन गिल द कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है? मेरे हिसाब से अगर आप फील्ड पे उस बंदे को देखो, पहले टेस्ट मैच में फिर भी मैं मानता हूँ कि वो बंदा बॉल फॉलो कर रहा था, जो रोहित शर्मा को मैं मानता हूँ। वो बोलता है ना, प्रोएक्टिव कैप्टेंसी होती होगी, वनडे में वो कप्तान अच्छा है, आई नो। बट टेस्ट क्रिकेट में आप न्यूजीलैंड सीरीज पूरी देख लीजिए, वो बंदा पूरी तरह से बॉल फॉलो कर रहा था। जहां-जहां बॉल जा रही थी, वहां-वहां फील्डर हो रहा था अगली बॉल पे। प्रोएक्टिव कैप्टेंसी वो नहीं थी। पहले टेस्ट मैच की पूरी अगर दोनों पारी भी देख ले, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ लगे वो, और प्रोएक्टिव कैप्टेंसी नहीं थी वहाँ पे भी हमें दिखा। लेकिन यार वो उस बंदे का, इस बंदे का पहला टेस्ट मैच था एज़ ए कैप्टन। आप इतना तो टाइम हर किसी को दोगे ना। फिर टीम भी नई नवेली टीम है, मतलब आपके 2 बड़े स्तंभ जब चले जाते हैं तो यार आप उसको यही बोलोगे ना, यार नई टीम है। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी चले गए, तो 3 बड़े स्तंभ है उस हिसाब से। वो आपकी टीम से चले गए, जो रेगुलर स्टार्टर थे आपकी प्लेइंग 11 में। उसके बाद आपको टीम को जोड़ना है, टीम को बनाना है, ठीक है? उसमें कोच की अलग भूमिका है, कैप्टन की अलग भूमिका है। तो 1 मैच तो आप दोगे ना उस बंदे को, ठीक है? उसके बाद कैचेज़ बहुत ज़्यादा छूटे उस मैच में। तो हम तीनों टेस्ट मैच के बारे में आ रहे हैं बार-बार, अब बारी-बारी आएँगे। क्योंकि वो फिर पूरा कंक्लूज़न निकालना है ना हमें कि अब तक क्या वो प्रेशर जो हम डाल रहे हैं वो अननेसेसरी है, या फिर कुछ गलत है, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, सीखने की तो गुंजाइश है, ये तो बिल्कुल ही है, क्योंकि 3 टेस्ट मैच ही हुए हैं, इतना करियर ही नहीं है। जो बंदे 4-4 5-5 साल कैप्टेंसी करके चले गए, सीखने की गुंजाइश तो वहाँ पे भी थी। तो यहाँ पे तो होनी ही होनी है 3 टेस्ट मैच के बाद तो। तो पहला टेस्ट मैच तो आप हर किसी को टाइम दोगे कि यार टाइम लगता है फील्ड में सेटल होने में, बंदा थोड़े बहुत चीज़ परखता है, तब तक सिचुएशन निकल जाती है हाथ से। बट फिर भी वहाँ पे अच्छा खासा मैच पकड़ा हुआ था। सेकंड इनिंग में ठीक है, वो नहीं हुआ क्योंकि बॉलर्स ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया उस मैच में। चलो वहाँ पे हम मान लेते हैं कैप्टन की भी गलती आ गई वहाँ पे, पहला टेस्ट मैच हम हार गए। दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट रही थ्रू आउट द मैच, दोनों इनिंग्स, जिस तरह से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके आए वो हर बैटर के लिए, हर सिचुएशन में।
जो 300 प्लस की पार्टनरशिप हुई अराउंड जो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच में, वहां पे वो काम कंपोज नजर आए। कहीं पे भी आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कंट्रोल खो रहे हैं सिचुएशन में या अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं वहां पे। तो ये सब चीजें तो आप देखते हो ना कि बंदे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, बंदा बैटिंग कैसी कर रहा है, फॉर्म कैसी लगी हुई है, सबसे बड़ा प्लेयर है या नहीं आपकी टीम में वो एज ए बैटर, एज ए बैट्समैन, वो अच्छे से वो कर रहे हैं। तो बात आ जाती है जब फील्ड में, फील्ड प्लेसमेंट की, बॉलिंग चेंजेस की, डिसीजन मेकिंग, वो सारे सेकंड टेस्ट मैच में आपने देखा स्पॉट ऑन रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक आधी जगह तो हर कोई गलती करता है यार, इतना डिफिकल्ट टेस्ट क्रिकेट इसीलिए मानते हैं, सेशन वाइज सेशन गेम पलटता रहता है, बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती है। उसके बाद वो जेमी स्मिथ की शानदार पारी आई उस टेस्ट मैच में, उसके बावजूद बंदे ने संभाला, गेम को अच्छे से रीड किया और प्रोएक्टिव कैप्टनसी करने का ट्राई किया। वहां पे शॉर्ट बॉल का प्लॉय जो यूज किया था जेमी स्मिथ के अगेंस्ट, वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि उससे पहले वो उस टैक्टिक में फंस चुके थे। तो वहां पे वो अर्ली ऑन गए, ये थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा जल्दी चले गए वहां पे, वो थोड़ा एक डिसीजन मुझे लगा। बट वहां पे भी वो एक प्रोएक्टिव कैप्टनसी ही बोलोगे कि उनको पता था यार कि इस बंदे को हम अर्ली ऑन फंसा सकते हैं शॉर्ट बॉल में। तो वो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ वो अटैक करने का ट्राई किया उन्होंने। विदाउट जसप्रीत बुमराह हमने वो टेस्ट मैच जीता। हर किसी की परफॉर्मेंस आई, कैप्टन की बल्ले के साथ परफॉर्मेंस आई, फील्ड में परफॉर्मेंस दिखी आपको, प्रोएक्टिव कैप्टनसी नजर आई और बंदे की डिसीजन मेकिंग स्पॉट ऑन थी उस जगह पे। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से किया, उस पूरे मैच में अच्छे से कम्युनिकेट किया बॉलर्स के साथ, बॉलिंग चेंजेस आपको शानदार नजर आए वहां पे। तो यही सब चीजें तो आप देखना चाहते हो। फिर आ जाते हैं हम थर्ड टेस्ट मैच में। पहले दिन की आप कैप्टनसी देख लीजिए जब हम वो फील्ड पे थे, किस तरह से उन्होंने गेम को रीड किया, गेम को जब पार्टनरशिप भी लगी हुई थी तो ऐसी फील्ड प्लेसमेंट रखी थी जहां पे इन एंड आउट जिसको हम बोलते हैं, कैचिंग फील्डर्स भी थे, बाउंड्री रोकने के लिए भी फील्डर्स थे वहां पे। सो गेम को कभी भी अपने हाथ से स्लिप नहीं होने दिया। ठीक है, पहले दिन विकेट्स नहीं मिली, बट दूसरे दिन आते ही वो विकेट्स मिली और एकदम से इंडिया गेम में आ गया। वहां पे फिर वो पार्टनरशिप बनी वहां पे। अब यहाँ पे मैं जहां पे गलती है वहां पे मैं गलत भी बोलूंगा। वो जो बॉल चेंज किया सिराज ने, वो एक मैं तो ये बोलूंगा बहुत ही यार लो लेवल की जो क्रिकेट डिसीजन था वो, वहां पे वो ब्रेन फेड मोमेंट मैं बोलूंगा। आपके जसप्रीत बुमराह जो स्पीयर हेड है आपके बॉलिंग अटैक के, बॉलिंग यूनिट के, उनसे पीछे पूछे बिना, डिस्कस किए बिना आपने वो बॉल चेंज कर दी। इस जगह पे मैं सिराज को भी गलत मानूंगा क्योंकि वो बंदा दिमाग नहीं लगाता यार 90% सिचुएशंस में। मेरी सिराज के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, बंदा एफर्ट डालता है, सब कुछ करता है, हर बॉल के पीछे जान लगाता है, बट जहां दिमाग लगाने की बात आती है वो वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं मोहम्मद सिराज। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा सेल्फिश भी हो जाते हैं। ठीक है, टीम स्पोर्ट है, वो जान लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन वहां पे मुझे लगा थोड़ा सा सेल्फिश नजर आया क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल रहा था। चार ही बॉलों में वो क्या हो गया था मुझे वहां पे समझ नहीं आया कि अच्छी खासी उससे लास्ट ओवर में तो जेबी स्मिथ इतने से बचे थे, वो जसप्रीत बुमराह की बॉल पे बिल्कुल वो अंदर कट इन हाफ कर दिया था जेबी स्मिथ को। वहां से वो तीन बॉलों में जो बॉल चेंज किया ना, वो डिसीजन मुझे गलत लगा। वहां पे शुभमन गिल द कैप्टन को आगे आके बोलना चाहिए था कि यार हमारा जो दूसरा बॉलर है ना जसप्रीत बुमराह, उसको इसी बॉल से शानदार शेप मिल रही है, मदद मिल रही है पिच के ऊपर से, हवा में भी। तो हम इसी बॉल से, और अभी फंसा हुआ भी है इंग्लैंड, अभी अभी हमने 3 विकेट लिए हैं। तो अभी हम एटलीस्ट, अगर आपको लग भी रहा है सिराज कि ये बॉल ठीक नहीं है, तो हम एटलीस्ट 2 से 3 ओवर इसी बॉल के साथ कंटिन्यू करेंगे। बुमराह के 2 ओवर और बचे हुए थे उस स्पेल में, हम ट्राई करेंगे कि क्या मदद मिल रही है या नहीं मिल रही। सेम अगर बुमराह के साथ भी होता है जो आपके साथ हो रहा है, तो हम देन विल गो फॉर इट, फिर हम बॉल चेंज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बट वहां पे वो बॉल चेंज होती है, वो पुरानी बॉल मिलती है और एकदम से वो गेम स्लिप कर गया इंडिया से। सो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे उस मैच, इस मैच में लॉर्ड्स वाले में, ऋषभ पंत का रन आउट, हमारा कोलैप्स सेकंड इनिंग्स में। बट मैं मानता हूँ एक जो टर्निंग पॉइंट हम सब भूल रहे हैं, वो पहली इनिंग में जेमी स्मिथ और ब्राइडन कास की जो पार्टनरशिप हुई ना, वहां पे भी हमने अलाउ किया इंग्लैंड को गेम में थोड़ा सा आगे जाने को वहां पे। वरना अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि, मेरी वहां पे फीलिंग थी हम इंग्लैंड को 320 325 पे रोक रहे थे, रोक सकते थे।
अगर वो ब्रेन फेड मूवमेंट नहीं आता तो। क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस चला गया एकदम से कि यार बॉल चेंज हो गई, अब तो ये बॉल स्विंग ही नहीं होगी। वो मेंटल ब्लॉक भी आ जाता ना आपके अंदर कि अब तो इस बॉल के साथ हम क्या ही बॉलिंग करेंगे। फिर वो बुमराह पे भी वो इम्पैक्ट जाता है। वो वहां पे गया, फिर वो पार्टनरशिप को अलाउ किया हमने। फिर वो ब्रेक आया, वहां पे सब कुछ हमने मिलके बातचीत की, हडल में भी, ब्रेक में अंदर जाने के बाद टीम मैनेजमेंट के साथ। फिर अंदर आते ही हमने देखा फिर से वो 25-30 रन में वो बचे हुए 3 विकेट हमने निकाल लिए। तो ये जो वो वाली जो सिचुएशन थी, वहां पे मैं मानूंगा कि शुभमन गिल ने बहुत बड़ी गलती की। और वो एक बड़ी सीख भी है आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है इसके बाद ये गलती नहीं होने वाली, ना ही इस सीरीज में। क्योंकि जब भी ऐसा होगा वो सोचेंगे कि यार कि 2-4 ओवर और इससे ट्राई करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। जब कुछ नहीं हो रहा होगा, देन वी कैन डिसाइड कि बॉल चेंज करना है या नहीं करना। बट इतनी जल्दबाजी में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उसके बावजूद पूरे टेस्ट मैच में, चाहे वो पहली इनिंग हो, सेकेंड इनिंग हो, नीतीश रेड्डी को अर्ली ऑन लेके आना पहले इनिंग में, वहां पे वो 2 विकेट उन्होंने निकाल के दिए। सेकेंड इनिंग में भी नीतीश रेड्डी को आकाशदीप से पहले लेके आए वो, उन्होंने क्रॉली का विकेट निकाल के दिया। फिर जायसवाल को गली में वो भरोसा दिखाना अपने प्लेयर्स पे, उन्होंने वो डिलीवर करके दिया, वो कैच, शानदार कैच लिया वहां पे। उसके अलावा आप फील्ड प्लेसमेंट देख लीजिए सारे बैटर्स के लिए, फील्डिंग प्लान देख लीजिए आप, हैरी ब्रूक को जिस तरह से वो फील्ड प्लेसमेंट करके फील्डिंग चेंज करके वो फंसाया अपने जाल में सेकंड इनिंग में। बॉलिंग चेंजेस देख लीजिए उनका, और बुमराह को जिस तरह से मैनेज किया उन्होंने फर्स्ट और थर्ड टेस्ट मैच में, वो देख लीजिए। और आप कैप्टन से क्या चाहते हो यार? एज ए बैट्समैन आप देख लीजिए, पूरी सीरीज में बंदा ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा रन बना चुका है, 2 मैचेस अभी बचे हुए हैं। और मुझे मुझे ये भी लग रहा है आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में, ठीक है पिछले टेस्ट मैच में वो फेल हो गए, और आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस में आपको दो कम से कम बड़े स्कोर और देखने को मिलेंगे उनसे। ये भी मुझे लग रहा है। सो ये कंपैरिजन कभी नहीं बनता। और बट मैं करूंगा, ये भी हम करेंगे काम, ये भी कर लेंगे कि ठीक है हम स्टैट्स के साथ भी कंपेयर कर लेंगे। बट उसके लिए ये सीरीज हम खत्म हो जाने का वेट करेंगे। और उस सीरीज के बाद है ना, जब सबका पहला पहला दौरा, हम एम एस धोनी का भी निकाल लेंगे, उनका तो पता ही है हमने कितने मैचेस हारे उस टाइम पे। तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा की चर्चा होती है, स्पेशली विराट कोहली की। वो होते तो ऐसे पंप अप कर देते टीम को, ऐसे बॉलिंग चेंजेस वो रोटेट करते। बट हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि विराट कोहली के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, ये बॉलिंग अटैक होता था किसी टाइम पे। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार। सो वो अभी इंडिया ये उस तरह से स्टेबल बॉलिंग अटैक भी नहीं है हमारा। बैटिंग यूनिट भी ऊपर नीचे चल रही है हमारी। नंबर 3 फिक्स नहीं है, नंबर 6 पे प्रॉब्लम है अभी हमारे, नंबर 7 नंबर 6 का हमारे पास फिक्स नहीं है। फिर स्पिनर्स, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब ये यूनिट सेटल हो जाएगी, तब हम वो कंपैरिजन कर सकते हैं। पर ठीक है, ऐसे भी हम विराट कोहली की पहली दूसरी सीरीज जब सेना कंट्रीज में उन्होंने खेली, आज तक हमने कितनी सीरीज जीती? एक ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जीता है विराट कोहली की कैप्टनसी में, टू बी ऑनेस्ट, 2018 वाला। वहां पे भी ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, अच्छी टीम थी, बॉलिंग यूनिट अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की। बट हमें नहीं भूलना चाहिए, डेविड वार्नर नहीं थे, लाबुशेन उस टाइम तक आए नहीं थे, स्टीव स्मिथ भी नहीं थे उस टीम में। और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला ना, उससे अगली सीरीज में भी देखने को मिला। वहां पे कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे बाय द वे, विराट कोहली नहीं थे। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका में हमने कोई सीरीज नहीं जीती अभी तक। इंग्लैंड में कोई सीरीज नहीं जीती हमने। वो जीत सकते थे बट वो टेस्ट मैच हार गए हम लास्ट। न्यूजीलैंड में कोई सीरीज नहीं जीती हमने। तो फिर हम यार किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज का प्रेशर हम शुभमन गिल पे डाल रहे हैं? और वो भी 2-3 मैचेस के बाद, जहां पे टीम बहुत अच्छा कर रही है। आप ये मान के चलिए, लास्ट टाइम कब था? ठीक है हम ये टेस्ट मैचेस हारे हैं, 2 टेस्ट मैचेस, पर आप पूरी सीरीज उठा के देखिए, पिछला एक महीना उठा के देखिए, ये टीम स्टेबल नहीं है। हम एक चेंज वाले दौर से गुजर रहे हैं अभी। टीम हमारी रिफॉर्म हो रही है, फिर से नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नंबर 3 का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास, मसले हैं। तो उसके बावजूद ये टीम है ना डोमिनेट कर रही है यार, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट्स उस तरह से हमारे पक्ष में नहीं गए हैं, बट डोमिनेट हम ठीक ठाक कर रहे हैं, और किया है हमने इन तीनों टेस्ट मैचेस में। इंग्लैंड को बहुत सारे टाइम हमने नीचे लगा के रखा है। ट्रू डोमिनेशन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रिजल्ट्स हमारे पक्ष में नहीं गए हैं, तो वो चीज हम नहीं बोल सकते। बट हमने इंग्लैंड को नीचे लगा के रखा है मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों टेस्ट मैचेस में। फील्ड में हमने
एज़ ए कैप्टन शुभमन गिल ने अच्छा काम किया है तीनों टेस्ट मैचेज़ में और ये आगे चलते-चलते सीरीज़ आफ्टर सीरीज़, मैच आफ्टर मैच ये इम्प्रूव ही होंगे, इससे बेहतर ही हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये हर मैच हारने के बाद कैप्टन हमारा ऐसा है, ये गली क्रिकेट के भी लायक नहीं है, इसको कैसे कैप्टन बना दिया, कोच हमारा ऐसा है। परफॉर्मेंस जब नहीं आएगी बैटर्स के थ्रू, तो कैप्टन उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोच उसमें कुछ नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग पे सवाल हम ज़रूर उठा सकते हैं, बट वो सीरीज़ के बाद हम बात करेंगे। बट इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं रही है इस सीरीज़ में हमारी, हमारी टीम को देखते हुए। कोई अगर मुझे बोलता इस सीरीज से पहले, चाहे कितने ही फ्लैट ट्रैक्स हो, कि इंडिया इतनी बार 350, 300, 400 रन बनाएगा पहले 3 टेस्ट मैचेस में, तो कोई भी बिलीव नहीं करता इन सारी बातों पे। उसके अलावा आप देखोगे कि ये जो प्रेशर है यहाँ पे अभी शुभमन गिल पे, यंग है वो, उसके बावजूद अच्छे से हैंडल किया है और दूसरी बात, आप किसको कैप्टन बनाते अगर शुभमन गिल को नहीं बनाते तो? आपके पास इससे अच्छा बैटर अभी इन फॉर्म ठीक है, वो पहले नहीं थे, ठीक है, सब बोल रहे थे अब यार उनकी तो जगह ही पक्की नहीं है। ऋषभ पंत को कैप्टन होना चाहिए उनकी जगह। पर ऋषभ पंत की डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है शुभमन गिल से बेटर नहीं है। हमने आईपीएल में भी देखा है, बैटिंग करते टाइम भी देखा है जिस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, बैटिंग के टाइम भी टेस्ट क्रिकेट में। आपका कैप्टन ठीक है, फियरलेस अप्रोच है वो, बट मुझे लगता है कि वो फिर वहीं पे मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने भी, टीम मैनेजमेंट ने भी यही सोचा होगा कि यार ये एक बेटर ऑप्शन है और हमें हमारी टीम को लंबे टाइम तक सर्व कर सकते हैं ये। एज़ ए बेटर कॉन्फिडेंट है उनके अंदर और फिर वो व्हाइट बॉल कैप्टनसी को भी मद्देनज़र रखते हुए भी ये डिसीजन ले रहा था। तो आगे जाके करेंगे इस पे बहुत सारी बातें हम करेंगे बट हाल ही के टाइम पे, अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि उन पे प्रेशर बनाना ठीक नहीं है। उनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है उनके अंदर हमें। थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है और रिजल्ट्स बिल्कुल आएँगे। आप चाहे सेना कंट्रीज़ की बात कीजिए या फिर हम जब घर पे खेलेंगे तो रिजल्ट्स आएँगे, बिल्कुल आएँगे। यही कैप्टन हमारे रिजल्ट्स लेके आएँगे, यही कोच के साथ रिजल्ट्स बेहतर नज़र आएँगे हमें। बट पहले थोड़ा-सा टीम कॉम्बिनेशन हमें सही करने की ज़रूरत है और वो होगा, टाइम के साथ वो भी होगा और शायद हम इस सीरीज़ में ही वापसी करके ये सारी चीज़ें ठीक कर दें। फिर ये सारी चीज़ें हम बोलेंगे कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।